हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं मैं फिर। और ये वैकेंसी आई है एमपी राज्य सहकारी बैंक मर्यादित टीटी नगर भोपाल में। तो ये आपकी एमपी की वैकेंसी है और ये उन सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वैकेंसी है जो जिन्होंने सीए, सीएमए या एमबीए फाइनेंस कर रखा है। उन सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो 638 पोस्ट ऑफिसर की है, डिफरेंट कैटेगरी, और 35 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मध्य प्रदेश। तो चलिए हम इसकी एलिजिबिलिटी और इसकी डेट कब का भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन 10 मार्च 2023 को है और लास्ट डेट है आपकी 9 अप्रैल 2023 को। अमाउंट इसमें फ़ीस एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। इसमें जो 500 आपकी फ़ीस लगेगी जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एंड 250 मतलब 250 रुपये फॉर एससी, एसटी या पीएच कैंडिडेट। और इसमें आपके 18% जीएसटी विल बी चार्ज एडिशनली रहेगा। मतलब जो आपकी 500 रुपये और 250 रुपये जो फीस लगने वाली है उस पर 18% जीएसटी आपको अलग से देना पड़ेगा। अभी एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, ये विल बी पब्लिश इन द बैंक वेबसाइट। और आप अपने डाउनलोड कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आप अराउंड 7 डेज बिफोर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम डिटेल जान लेते हैं वैकेंसी की। वैकेंट पोस्ट में जो पहली फर्स्ट पोस्ट आई है वो आई है कंप्यूटर प्रोग्राम की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 35 है और पूरी 35 पूरी अनरिजर्व कैटेगरी में ओपन कैटेगरी के लिए है। और जो हमारी पोस्ट है उसकी बात करने वाले हैं। सेकंड नंबर जो पोस्ट है वो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की है। इसमें टोटल वैकेंसी 35 है और ये सभी कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में 35 ओपन हैं। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कोई भी पोस्ट इसमें नहीं है। हमारी जो फोर्थ नंबर की पोस्ट है ये भी हमारे इंटरनल ऑडिटर पोस्ट है और ये सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2। इसमें टोटल वैकेंसी 25 है और ये सभी अनरिजर्व कैटेगरी में ओपन कैटेगरी में है। उसके बाद पोस्टें और हैं, लेकिन हम अपनी रिलेवेंट फील्ड जो कि ज़्यादातर हमारे लिए रिलेवेंट है हम उसकी बात करेंगे। इसमें जो एक सबसे अधिक वैकेंसी आई हैं वो आई है ब्रांच मैनेजर की, मिडिल मैनेजमेंट। और ये टोटल पोस्टें हैं 367 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी 92 है और फीमेल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी 43 है। और ये बाकी टोटल पोस्टें बताई गई हैं। उसके बाद जो हमारी अकाउंटेंट मिडिल की जो पोस्ट आई हैं वो आई है 38 पोस्टें हटी हैं। टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में 20 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हैं 638 पोस्टें हैं टोटल। अब हम इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारी इसेंशियली क्वालिफ़िकेशन है जिसका होना मैंडेटरी है और किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम की पोस्ट है उसमें बी या बीटेक किया हो आपने कंप्यूटर साइंस से, या एमसी किया हो 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन इसे प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर किसी को वर्क एक्सपीरियंस है फ्रॉम एनी आरबीआई लाइसेंस बैंकिंग का, मतलब किसी भी बैंकिंग सेक्टर का अगर आपको नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। हमारी जो सेकेंड नंबर की पोस्ट है वो है हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस्ट की और ये सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है सीए या आईसीडब्ल्यू होना चाहिए आपके पास, चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, या नहीं है तो फिर आपने एमबीए फाइनेंस किया हो विद 2 ईयर्स रेगुलर कोर्स किया हो आपने, मतलब रेगुलर होना चाहिए। और आपका जो परसेंट होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स आपके होना चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड में। प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसको वर्क एक्सपीरियंस है आरबीआई लाइसेंस बैंक में। उसके बाद जो हमारी फोर्थ पोस्ट है जो हमारी इंटरनल ऑडिटर की पोस्ट, इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो सेम सीए और आईसीडब्ल्यू या एमबीए आपने 65% से आपने किया हो। प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर किसी को वर्क एक्सपीरियंस है आरबीआई लाइसेंस बैंक का तो। और जो हमारे जो एमबीए वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो पोस्टें आई हैं वो आई हैं ब्रांच मैनेजर की पोस्टें। इसमें आपने एमबीए सिर्फ ओनली एमबीए फाइनेंस
और वो भी 2 ईयर्स का आपने रेगुलर कोर्स किया हो और आपका परसेंटेज अगर मिनिमम 60% है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके लिए किसी भी प्रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसमें मान ओनली फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो हमारी एक पोस्ट होती है वो होती है अकाउंटेंट की। जो हमारी अकाउंटेंट की पोस्ट है ये MBA फाइनेंस या आपने 2 ईयर्स में 60% मार्क्स से किया हो या फिर आपने MCOM किया हो जिसमें आपका एक सब्जेक्ट स्टैटिक्स का होना 1 सब्जेक्ट कंपलसरी है और उसमें आपने 60% मिनिमम 60% आपका होना चाहिए, तो आप इस अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो आपकी स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट है इसमें या तो आपने MBA किया हो या 60% मार्क्स से या आपने MCOM किया हो, आपका एक सब्जेक्ट स्टडीज होना कंपलसरी है। अब ये हमारी जान लेते हैं, ये हमारा पे स्केल रहेगा, पे स्केल आप देख लेना। अब जो इम्पोर्टेंट है आपके पास, हाँ, जो अगर MP से बिलोंग करते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर मान लो कॉस्ट शेड्यूल से 5 साल का रिलैक्सेशन है, वुमन कैंडिडेट को 5 साल का है, फिजिकल हैंडीकैप्ट है तो 5 साल का उसको मिलेगा। अगर OBC कैटेगरी वाले भी से बिलोंग करते हैं तो उसको भी अपर लेट में 5 साल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, मतलब 5 साल आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज के अंदर। उसके बाद ये सिर्फ ओनली MP के जो कैंडिडेट है उन्हीं को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हम जान लेते हैं इसका सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। आपको हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट अप्लाई करना है इसको 10 मार्च से लेके 9 अप्रैल 2023 तक वो करना चाहिए और सिर्फ ओनली ऑनलाइन ही एक्सेप्टेबल होंगे। आपको ये पूरी जो फॉर्म भरने की प्रोसेस आपको दी गई है आप इसे रीड कर लेना। उसके बाद हम देखेंगे आगे, ये हमारा जो हमारा एग्ज़ाम होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन टू बी कंडक्ट ऑनलाइन फॉलो। तो जो हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इन पोस्टों के लिए, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस्ट के लिए, इंटरनल ऑडिटर के लिए या फिर हमारी ब्रांच मैनेजर के लिए, या इन सभी के लिए जो हमारा, देखो हमारे पास जो प्रोफेशनल नॉलेज होगा वो हमारे 40 क्वेश्चन आएंगे और ये 40 मार्क्स के ही रहेंगे। और रीजनिंग रहेगी हमारी 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी 40 मार्क्स के रहेंगे, 40। जनरल अवेयरनेस हमारा 40 रहेगा और 40 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी हमारा 40 रहेगा। इसमें हमें जो है ना टाइम अलॉट भी किया गया है ईच टेस्ट के लिए। इसका मतलब सबसे पहले जैसे आपका प्रोफेशनल नॉलेज का होगा उसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन रीजनिंग पर जा पाएंगे। तो ये हमें टाइम भी डिवोट किया गया है, 30 मिनट जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट। और हमें इंग्लिश एंड हिंदी पेपर हमें दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। आप जिस लैंग्वेज में आपने पढ़ाई करी हो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओनली एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर बाकी आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और कैंडिडेट एज पर स्टैंडिंग मेरिट लिस्ट 3 टाइम्स ऑफ द ईच एडवर्टाइजमेंट पोस्ट क्वालिफाई। और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 3 गुना लोगों को आपको बुलाया जाएगा। और इसमें ये एक चीज़ और है नोट के लिए कि जो एवरी रॉन्ग आंसर आपको 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्ट, आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें जो मल्टीपल चॉइस प्रोवाइडिंग रहेंगे वो 5 अल्टरनेटिव आंसर रहेंगे, मतलब 5 आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। और जो देयर विल बी 200 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जाम होगा, 20 मार्क्स का विल बी आपका रिजर्व इंटरव्यू होगा, ठीक है। और जो पोस्ट वाइज और कैटेगरी मेरिट सेल भी प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द ऑब्टेन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। मिनिमम 10 टाइम्स एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच एडवर्टाइज पोस्ट टू कंडक्ट द ऑनलाइन एग्जाम। अब उसके बाद हमारे पास ये हमारा स्कोर रहेगा और जो हमारे सेंटर रहेंगे, जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन शेल बी कंडक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश सेंटर में। आपके सेंटर रहेंगे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन। कैंडिडेट शेल बी इंडिकेट प्रेफरेंस सेंटर ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म आउट ऑफ द अबव आइडेंटिफाई सेंटर। तो आप, ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दें।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।